मैं सृष्टि, आप सभी का मेरे छोटे से YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल पर सादर अभिनंदन और प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ रेकी यानी कि रेकी के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगी। रेकी क्या है, इस संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाया है और जो भी दर्शक मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया मेरे पुराने वीडियोस की लिस्ट पर जाकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को रेकी के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगी। स्पर्श चिकित्सा पद्धति, जिसे वर्तमान समय में रेकी के नाम से जाना जाता है, ये एक अत्यंत प्राचीन विद्या है। मान्यता अनुसार रेकी का आदि उद्गम स्थल भारत है, क्योंकि हस्त स्पर्श रोग निवारण विद्या का कुछ वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। हस्त स्पर्श रोग निवारण विद्या यानी कि हाथों के स्पर्श द्वारा रोग को दूर करना। पुरातन समय में ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती चली गई। महात्मा बुद्ध ने इस तकनीक का पुनः खोज किया और उन्होंने इस पद्धति को अपने शिष्यों को सिखाई। महात्मा बुद्ध की किताब लोटस सूत्र में इसके संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये पद्धति तिब्बत, चीन होते हुए जापान तक फैल गई, लेकिन समय के साथ ये विद्या फिर से लुप्त होती चली गई। जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस विद्या को, स्पर्श उपचार पद्धति को री इन्वेंट किया और उन्होंने इसे रेकी का नाम दिया। इसीलिए डॉक्टर मिकाओ उसुई को मॉडर्न फादर ऑफ रेकी यानी कि आधुनिक रेकी के जनक माना जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसुई का जन्म 15 अगस्त 1865 को जापान में हुआ था। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने इस विद्या की खोज में कड़ी संघर्ष और मेहनत की। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस पद्धति की खोज में संस्कृत और पाली भाषाओं का अध्ययन किया। इसी के साथ उन्होंने कई पुराने ग्रंथ जो योग तंत्र पर आधारित थे उनका भी बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने तिब्बत, भारत और अन्य देशों का दौरा भी किया। इसी के साथ वो उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी गुनियों से मिले, सन्यासियों से मिले, विद्वानों से मिले। इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें ये तो समझ आया
कि स्पर्श चिकित्सा पद्धति तो है, लेकिन इसे सीखा कैसे जाए, उन्हें उस संबंध में जानकारी नहीं मिली। तिब्बत में उन्होंने गौतम बुद्ध के लोटस सूत्र का बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया। उसमें उन्हें स्पर्श चिकित्सा पद्धति के कुछ हिंट्स तो मिले, लेकिन इसे कैसे सीखा जाए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं मिली। वो फिर से गहरे सोच में डूब गए कि अब क्या करें। तब उन्होंने उस मठ के एक सन्यासी गुरु से इस संबंध में परामर्श किया। उन सन्यासी ने मिकाउसुई को कहा कि अभी तक आपने जो भी जानकारी प्राप्त की है, आप उसको लेकर के ध्यान साधना कीजिए। हो सकता है आपको कोई मार्ग मिल जाए। तो इस उपचार पद्धति की खोज में डॉक्टर मिकाउसुई ने एक पवित्र पर्वत पर 21 दिनों तक साधना और उपवास करने का फैसला किया। उन्होंने कुरायामा पर्वत पर उस पर्वत की एक गुफा में 21 दिनों की अपनी साधना आरंभ की। 21 दिनों तक उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ और श्रद्धा के साथ साधना की। 21वें दिन की सुबह उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि प्रकाश की एक किरण उनके आज्ञा चक्र से टकराई और उन्हें वो सारे प्राचीन संस्कृत के प्रतीक दिखाई दिए जिसका आविष्कार करने के लिए वो इतने समय से कोशिश कर रहे थे। उन्हें उन प्राचीन प्रतीकों के रहस्यमय अर्थ समझ आए। मिकाउसुई को बेहोशी का एहसास हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्हें ये महसूस हुआ कि जिस विद्या की, जिस पद्धति की वो खोज कर रहे थे, उन्हें वो आखिर मिल गई है। उन्हें भूख का एहसास हुआ तो वो पर्वत से नीचे उतरने लगे। पर्वत से नीचे उतरते समय उनके पैर का अंगूठा घायल हो गया। उससे खून बहने लगा और उसमें दर्द भी होने लगा। तो मिकाउसुई ने अपने हाथों से उस पैर के अंगूठे पर अपने हाथ रख दिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि खून बहना बंद हो गया है और दर्द भी ठीक हो गया है। तब मिकाउसुई को रेकी की चमत्कारी शक्तियों का एहसास हुआ। डॉक्टर मिकाउसुई ने जापान में टोक्यो के क्योटो शहर में एक रेकी क्लिनिक और स्कूल की स्थापना की। वहां पर वो लोगों को रेकी का प्रशिक्षण देते थे और साथ ही रेकी के माध्यम से रोगियों के रोग भी ठीक करते थे। मिकाउसुई ने अपने जीवन काल में लोगों के रोग ठीक करने में समय बिताया रेकी के माध्यम से। इसी के साथ ही उन्होंने कई रेकी मास्टर्स को प्रशिक्षण भी दिया।
इन रेकी मास्टर्स को जिन्हें मिकाओ उसुई ने प्रशिक्षण दिया, उसमें एक प्रमुख थे नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर चुजिरो हयाशी। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपनी मृत्यु से पहले ऐसे कई मास्टर्स को रेकी का प्रशिक्षण दिया। 9 मार्च 1926 को डॉक्टर मिकाओ उसुई का निधन हो गया। डॉक्टर मिकाओ उसुई की मृत्यु के बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने टोक्यो में एक क्लिनिक की स्थापना की और डॉक्टर मिकाओ उसुई की रेकी प्रणाली को और विकसित करने का श्रेय डॉक्टर चुजिरो हयाशी को जाता है। इस बेहतर प्रणाली के साथ उन्होंने और भी लोगों की चिकित्सा करनी शुरू की रेकी के माध्यम से। इसी के साथ ही उन्होंने कई रेकी मास्टर्स को रेकी का प्रशिक्षण भी दिया। इसमें हवायो टकाटा नामक एक महिला भी शामिल थी। जापान में रेकी का प्रसार के लिए बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी को जाता है। डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने रेकी को और विकसित करने में भी मेहनत की और उन्होंने इसे जापान में लोगों तक पहुंचाया। इसी के साथ हवायो टकाटा रेकी मास्टर की दीक्षा लेने के बाद वो अमेरिका चली गई और विश्व भर में रेकी का प्रसार करने का श्रेय हवायो टकाटा को जाता है। आज हम सभी के लिए रेकी एक सहज, सरल और शक्तिशाली पद्धति के रूप में उपलब्ध है। इसका श्रेय रेकी जगत के इन 3 विभूतियों को जाता है और धीरे धीरे रेकी पूरे विश्व में फैलने लगी। इसी तरह रेकी भारत में पुनः दोबारा फिर से रेकी का प्रसार हुआ। 1989 में भारत में रेकी का पहला सेमिनार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भारत में रेकी और फैलने लगी। रेकी एक अत्यंत सरल, सहज, शक्तिशाली पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी कोशिश कीजिएगा कि आप रेकी सीखें और इसके चमत्कारी प्रभावों का अपने जीवन में लाभ लें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ रेकी के टॉपिक पर आप सभी को पसंद आया। यदि आपको इस संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप चाहें तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे लिख करके भेज सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। प्रणाम, शुभ रात्रि।